जय हिंद। ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। सीटेट पेपर 1 के लिए नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, है ना, जो 14 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाली है। 24 को एग्ज़ाम होने वाली, जो कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीटेट बेसिक है किसी भी चीज़ के लिए, जिसमें हमको पढ़ना है नंबर, क्लासिफिकेशन, प्लेस वैल्यू, स्टेटमेंट। ठीक है, ये चल रहा है, ये पीपीटी पढ़ा रहे हैं आपको। क्या हुआ कि और यदि वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक एंड तक देखिएगा। क्लास 1 है ये, है ना। क्लास 2 तक, क्लास 3 जहाँ तक संभव होगा क्लास बढ़ाएंगे और इसको आगे करेंगे। डेली बेसिस वीडियो आएगा, अभी डेली बेसिस वीडियो आएगा। कुछ कारणवश ऐसे नहीं आता है, जो बिजी हो जाते हैं इससे। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोग को ज्ञान लोक अकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं। टॉपिक है, पहले पढ़ेंगे नंबर, यानी नंबर में डिजिट। डिजिट क्या होता है? टोटल डिजिट की संख्या होती है कितनी? 10। आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी डिजिट, तो देयर आर 10, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, इसी को नंबर बोलेंगे। तो नंबर ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। 10 11 12 इतना सारा नंबर। आज कोई मोबाइल नंबर डिजिट होता है, वो भी डिजिट, वो नंबर होता है, वो भी एक नंबर हुआ। कहेगा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, डिजिट अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो 10 डिजिट में होगा, नहीं करेंगे तो नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, इस पर पढ़ना टॉपिक एक समझना बहुत अच्छी बात होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, और जेड इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी, यानी आयोटा, आयोटा होता है। ठीक है, इसके दो भागों में बांटा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या, okay? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो रियल नंबर है आपका, वास्तविक संख्या, इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इमेजिनरी काल्पनिक संख्या और -1 से, जिसमें आई फॉर आयोटा, ठीक है, और 2 4 2 स्क्वायर एट्सेट्रा, ये सारा जो भी नंबर होता है ना, वो होता है रियल नंबर, जो भी चीज़ लिख सकते हैं। इमेज नंबर होता है आई, चाहे √1 में होगा तो आयोटा बोलेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 करेंगे, किसी भी चीज़ का करेंगे तो वो होता है। ठीक है चलिए, जेड इजकल टू ए प्लस आई बी। जेड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए फोर क्या होता है? रियल नंबर। आई फोर क्या होता है? इमेज नंबर। ये सारा नंबर, ठीक है, जिसमें रियल नंबर से रियल नंबर जो होता है, इसको डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर दोनों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो पूर्णांक संख्या, इंटीजर को ही पूर्णांक संख्या बोलते हैं हिंदी में, जो -1 -2 -15 ऐसे डॉट 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 1 2 3 करके चलते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है इसमें। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करना है, कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेसिमल में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत अशांत, ठीक है, इसका और नाम से होता है, आसवनी कैसे कुछ का नाम करके होता है, ऐसे करके। इसलिए आप इसको क्या करिएगा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में ही याद कीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में शांत और अशांत करके। ठीक, यदि आप इसको कुछ अलग नाम से याद करना चाहते हैं तो अलग नाम होता है इसका भी, जो एक अलग ही फॉर्म में डिवाइड होता है। करके इसका देखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, शांत को बोलेंगे तो अवसानी करके कुछ नाम हो जाएगा इसका भी। इसका क्या नाम हो जाएगा? अवसानी करके, अवसानी। इसका हो जाएगा कुछ अनास सानी, अनास ससानी। देख लीजिएगा क्या क्या नाम है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको ना इसी में याद करना ठीक रहेगा इंग्लिश वर्ड में।
टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है, जो इस तरह से लिखा जाता है 1.5, 2.75, 0.123 एक्सेट्रा, इसी तरह का जो लिमिट हो, रुक जा, जहाँ पे पूरी तरह कट जाए, है ना, एक इन्फिनिटी तक ना जाए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब बोलते हैं। तो देख रहे हैं कि 0.1234567 8 कुछ भी ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, डॉट 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 करके, तो क्या हो जाएगा वो, और 0.444 ऐसे सेम रीच चलता रहेगा। इस तरह को बोलते हैं रिपीटिंग। ये जो है था रिपीटिंग, क्या होता है रिपीटिंग। तो परिमेय संख्या जो इस रियल नंबर में आ जाता है, रिपीटिंग भी आ जाएगा आपको, और ये नॉन रिपीटिंग है वो भी आ जाएगा। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों आता है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों आ जाएगा। ये रिपीटिंग हो गया, ये जो हो गया आपका रिपीटिंग में आ गया। रिपीटिंग में आ गया, ठीक है। इसी तरह से पढ़ेंगे आगे। चलिए, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ लिए, दो भागों में बांटा, ये भी हो गया स्लाइड, ये स्लाइड। परिमेय संख्या जो होता है रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, रियल रेशनल नंबर, इसका रेशनल नंबर के नाम से जानता है, जिसका फॉर्म होता है पी वाई क्यू। क्यू डज नॉट जीरो, यानी क्यू का वैल्यू नीचे जीरो नहीं होगा, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं आपको 4/0, कतई नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो 4 लिखेंगे चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि हम पहले 4 के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। 6 लिखेंगे, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, इसीलिए ये भी लिख सकते हैं, मगर जीरो नहीं। जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये कोई स्ट्रिंग नहीं बैठ सकता, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को फ्रॉम पी बाई क्यू के रूप में जान सकते हैं। जो इसका परिमेय संख्या एग्जाम्पल है √4, √9, 22/7, है ना, 4, 6, 1 एट्सेट्रा। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट जीरो, जहाँ पी एंड क्यू पूर्णांक संख्या इंटीजर है, ठीक है। पी इसमें भी इंटीजर है, पी और क्यू क्या है, यहाँ पे भी इंटीजर है, ये सब पी वी क्यू इंटीजर है, इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों के लिए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। पाई के वैल्यू अपरिमेय संख्या होता है। पाई का वैल्यू जो होगा, पाई जो होगा वैल्यू होगा 22/7, वो तो परिमेय संख्या। पाई जो लिखाएगा वो अपरिमेय संख्या में लिखाएगा, अपरिमेय संख्या में, ठीक है। ये जो √2, √3, √7, √5 एट्सेट्रा, ये सब होगा आपका रेशनल नंबर में, क्योंकि इसका कोई रूट कम्प्लीटली टूटता नहीं है। जैसे टूट जाएगा तो रेशनल नंबर, जैसे कि यहाँ पे देंगे हमें 64, तो टूट गया 8, तो ये हो गया आपका किसका, ये रियल नंबर का, रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया, तो ये नहीं, ठीक है, इसका नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से कि यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग बट टर्मिनेटिंग डेसिमल इज, एक अनावर्ती दशमलव लेकिन आवर्ती दशमलव है। देखिए हिंदी नाम यहाँ देखिए आवर्ती, वहाँ पर शांत पढ़े थे, अवसानी पढ़े थे, यहाँ पे आवर्ती दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए नाम अलग अलग हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अनावर्ती, आवर्ती, क्या क्या होता है, क्या है, एक अनावर्ती दशमलव लेकिन आवर्ती दशमलव है, तो इसमें देख सकते हैं कि एन इंटीजर एक पूर्णांक संख्या, एन इरेशनल नंबर एक परिमेय संख्या, एन नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या, एक रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या। तो देखते हैं कि एक इंटीजर भी पूर्णांक, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या, जो ये होगा ये तो टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, सही बात है। प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या होगा, रेशनल नंबर पे दोनों आ जाएगा, आवर्ती आवर्ती तो है। एक टर्मिनेटिंग, एक आवर्ती संख्या लेकिन आवर्ती दशमलव है, इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर को आप ऐड कीजिएगा इरेशनल नंबर में, तो इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, डिवाइड दीजिए, कुछ भी कीजिएगा आपको इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा।
ठीक है, कुछ भी देखिएगा इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा आपको। प्राप्त होगा, ठीक है। अब जो भी घटाना है, जोड़ना है रेशनल नंबर इरेशनल को साथ में, तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जाम नोट लिख लीजिए कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, ये सब क्या होता है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। पी वाई क्यू का फॉर्म होता है इसका, पी वाई क्यू इंटीजर होता है जो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में पी वाई क्यू रेशनल नंबर का, ये ध्यान देना है कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, ये सब जो होता है एक ही होता है जो रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। याद रखने में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अगली स्लाइड पर आगे क्या कहता है, एक और लिख लीजिए कि जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने पर इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि इरेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से जोड़ेंगे, इरेशनल नंबर को इरेशनल से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, सब क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए पीछे बता दिए थे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ बता देते हैं, आपका रेशनल नंबर हो गया कितना, 4। अब इसको जोड़िए √2 के साथ, तो क्या होगा, 4 + √2 आएगा ना, तो क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ ना। अब गुना करेंगे तो 4 × √2 करेंगे तो क्या होगा, 4√2। डिवाइड देंगे 4 डिवाइडेड बाई √2, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2, है ना। तो करेंगे क्या होगा, 2√2, तो क्या निकला, 2√2। ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर ही हुआ। किसी भी जोड़ने, घटाने, गुना करने पर भी ऐसा होता है। घटाने पे 4 - √2 क्या होगा, बदलेगा, यही रहेगा 4 - √2। तो ये सब एग्जाम्पल है इसका, ये सब एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक अगला टॉपिक है डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ दशमलव को भी में बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। 1.5 को अब फ्रैक्शन बदलना है तो जितने डिजिट के पीछे पॉइंट लगा रहता है उतना जीरो नीचे होता है। तो टोटल नंबर 50 लिखे और 10 एक जीरो लगा दिए, शॉर्ट किए, 3/2 आ गई, आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी में टीचर को एग्ज़ाम होता है, टीचिंग में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एग्ज़ाम में। 0.33 ऑर्डर कर रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग हो रहा है तो एक डिजिट लेके उस पर बार लगा देते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे करना होता है, इसका आंसर कितना निकलेगा, तो जितना नंबर हम लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, शुरू से लेकर अंत तक, ये सारा नंबर लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है और घटा देना है। घटाना किससे, जिस पे बार नहीं लगा होता है, जितना पे बार नहीं, चाहे पॉइंट के इधर हो चाहे पॉइंट के उधर हो, जितना पे नहीं लगा होता है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो उसको घटा दिए, और जितने पे बार लगा होता है डिजिट उतने 9 दिए। एक डिजिट पे 9 बार लगा है तो एक डिजिट 9 नीचे। ठीक है, चलिए 3/9, तो इसको शॉर्ट किए 1/3 आंसर हो गया। यानी कि यहाँ कहते हैं कि बार जो होता है डिनोमिनेटर में नीचे, जो एक डिनोमिनेटर के लिए एक 9 होता है, 9 बार यानी एक डिनोमिनेटर के लिए 0। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल नंबर यहाँ से 0.2434 है, तो 34 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। हमको इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा डिजिट लिखिए, लिख लिए, लिख लिए, पूरा डिजिट लिख लिए, पूरा नंबर लिख लिए, पॉइंट हटा के पॉइंट साइड कर दिए, आइए लिख ली, सारा लिख लिए। अब माइनस, हम क्या बोले थे इधर, कि बोले थे कि जितना डिजिट पे बार लगा हुआ है उसको छोड़ के बाकी सबको घटाना है। तो इसको छोड़ के, इतने पार्ट को छोड़ के इधर हुआ बचा 0.2 बचा, इसको घटाना है। तो जैसे घटाएंगे और जितने डिजिट पे बार लगा है उतने डिजिट 0 नीचे, उतने डिजिट कितना 0 नीचे।
ठीक है। अब जिस पे बार नहीं लगा है, तो एक डिजिट पे बार नहीं लगा है तो 0। आप कहेंगे इधर भी नहीं लगा है, तो आपको इधर नहीं देखना है, डिजिट पॉइंट के बाद वाली देखना है, पॉइंट के बाद वाली देखना है नम डिजिट पे किस पे बार लगा है किस पे नहीं लगा है, उसके हिसाब से यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में 9 और 0 का खेल होगा। ठीक है। अब इसको शॉर्ट कीजिए, प्रेस कीजिएंगे तो ये हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, 0 का पीछे कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, घटा देंगे इतना आएगा, इसको शॉर्ट किए इतना आ गया, आंसर हो जाएगा। इसी तरह बनाना है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका कि 24.321 है, तीनों को बार लगा हुआ है, तो अब क्या करें, तो पूरा डिजिट लिखें, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट की इधर है तो इधर से कोई मतलब नहीं, लिख दिए, घटा दिए। कितने पे लगा हुआ है, 3 डिजिट पे, 3 to 9 दे दिए, घटा है 24,297, घटाने के बाद इतना आया, 9 लिखे, ये आंसर आ गया। ठीक है। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो है ठीक, हम नहीं काटें। अब नीचे देखिए, ये भी होगा कि इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन देखिए कि 1.236 है, इसको बनाना, पूरा लिखिए, पूरा डिजिट लिखिए, जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिए, पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट को हटा के चलिए, कि पॉइंट के बदले, क्योंकि यहाँ पे नीचे दे रहे हैं किसका, तो 2 डिजिट पे लगा है बार, तो 2 9 नीचे, एक पे नहीं लगा है, एक पे नहीं लगा है तो इसके लिए 0। ठीक है, दे दिए। अब इसको जिस पे अब जो घटाना है तो घटा दिए, जिस पे बार नहीं लगा है, इस पे नहीं लगा है बार नहीं लगा होता उस पे घटाना होता है, तो घटा दिए इतना, शॉर्ट टर्म के इतना आंसर आ गया काट के। ठीक, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाए। एक तो क्वेश्चन है कि ए और बी रेशनल नंबर है तो उनके बीच की संख्या क्या होगी। पहले तो संख्या रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, जो संख्या निकालने का ये फॉर्म है, ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ठीक, जहाँ के का वैल्यू आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी। समान के का वैल्यू 1 लिए तो क्या होगा, ए मल्टीपल के का वैल्यू के बदले 1 प्लस बी, और नीचे डिवाइडेड बाई के है तो के के बदले 1 प्लस 1, के तो ए प्लस बी बाई 2, यानी कि फॉर्म निकल गया कि आपका ये। ठीक, इस पे चलना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसको ए बी का रेशनल नंबर के बीच की संख्या निकालते हैं। अब 9th में देखिएगा किस में निकाला जाता है, कहता है 2 और क्वेश्चन रहता है 2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या होगी, और 2 और 3 के बीच 5 संख्या निकालें, क्या होगी, या 5 संख्या निकालें, 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें, कुछ भी निकालें, क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाते, इस फॉर्म से नहीं बना सकते। ठीक है, जो इतना डीपली पूछा नहीं जाता है इसलिए नहीं बता रहे हैं इसको इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे स्लाइड चलते हैं। इरेशनल नंबर के लिए भी ए और बी अलग अलग रेशनल नंबर है, इनके बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या, कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ देता है डायरेक्ट। हम देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्म ही पूछ दिया कि 2 बीच के रेशनल नंबर है तो इसकी क्या होगा, तो ऑप्शन दे देता है ऐसे करके। तो क्या होगा, तो रूट ए बी करते हैं, रूट अंडर ए मल्टीपल बी, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, रूट ए बी। जैसे यहाँ पे दिए हैं √3 है, √5 है, 2 संख्या है, 2 नंबर है, इसको क्या किए हैं, एक अंडर रूट में लेकर 3 × 5 किए तो 15 आया, तो ये 15। मान लीजिए 3 क्या होगा, ए होगा, 5 क्या होगा, बी होगा, इसको करिए तो ये हो गया। इसी तरह से बनाते चलना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या है, पूर्णांक संख्या, जिसको पूर्णांक हम लोग बोलते हैं। इससे बहुत घबरा जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है।
इंटीजर वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इसमें पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव, इसको नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 तक जाता है, ये तो जानते हैं, ठीक है। इस तरह से इंटीजर में ऑल ऑफ द नंबर होता है इंटीजर, ठीक। तो ये चीज़ को करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटीजर में कि एक जीरो भी होता है, नोट करके होल नंबर, तो जीरो चला गया तो ये क्या होल नंबर आ गया, ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ, ये हुआ होल नंबर। नेचुरल नंबर की संख्या होती है कितना, एक से स्टार्ट। नेचुरल नंबर जो होता है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं तो होगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इन्फिनिटी तो जाता है नेचुरल नंबर, जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ध्यान में आता है, सेम होता है इसके लिए, समझ गए। चलिए आगे एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है शून्य क्या है, सब सोचा, या इसमें से आपको ये भी क्वेश्चन कह सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। शून्य क्या है, ये भी कह सकता है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। ये शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या भी है, जानते हैं, इट इज इंटीजर। शून्य एक सम संख्या भी है, यानी किसी भी डिजिट है, जैसे 2 है, 2 के आगे लगाएंगे क्या हो जाएगा, ऐड ही होगा ना, पीछे लगाएंगे कोई वैल्यू सेम रहेगा ना, निगेटिव में तो नहीं आएगा ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अब माइनस लगा दिए तो माइनस नहीं टीचर आ गया, तो इस वजह से मान लीजिए कोई ऐसे 0 है, इससे तो माइनस तो नहीं आएगा, ये तो -2 तो नहीं ना होगा, जी 2 ही रहेगा, क्या रहेगा 2 ही रहेगा। और जैसे यहाँ पे 2 जोड़े +2 लेगा तो क्या होगा, +2 रहेगा, +2 का +2 है ही पहले से, माइनस लगाने से चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए क्या होता है, जीरो लगाने से कुछ नहीं होता है, जीरो लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, नहीं लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। ये चीज़ में ध्यान देने वाली बात है। अब चलते हैं कि शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक होल नंबर संख्या है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, सिंपल से क्वेश्चन है कि प्राकृतिक शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अभी जस्ट पढ़े हैं कि ये प्राकृतिक संख्या होता है, इसमें पीछे जीरो नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड है सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, गुड। सभी पूर्णांक, सभी इंटीजर जो होता है परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर नोन एज इंटीजर, ऑल इंटीजर is known as रेशनल नंबर। सभी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर भी कहा जाता है। इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन और ऑड में आपको ये देखना है कि इवन जानते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 4 6, जिसका मल्टीपल 2 होता है 2 में। ऑड नंबर होता है जिसका 2 से डिविजिबल नहीं होता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मल्टीपल 2 नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7 एटसेट्रा इन्फिनिटी तक। इसका फॉर्म होता है इवन का 2n, ठीक, और इसका फॉर्म होता है 2n+1, ठीक। क्या होगा ये हो जाएगा ऑड नंबर का फॉर्म, ये हो जाएगा इवन नंबर का फॉर्म। तो ध्यान देना है, ठीक है, इसको रिवीजन करना है साथ ही साथ।
आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड कहता है कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर जोड़ना, किसी भी डिजिट को जोड़ना, कैसे कैसे जोड़ना, क्या आएगा। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। आपको ये इंटरनली ये सवाल बनाते वक्त में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे होता है तो ऐसे होगा, नहीं कि इस तरह का सवाल आएगा। आपको सवाल आएगा तो पहले से पता होगा कि इवेंट को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या होगा। इवेंट को जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन ही आएगा। ठीक है, ऑड को जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड में ऑड ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन ही आएगा। अब इवन में ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड को तो क्या होगा, ऑड ही आएगा। ऑड में सब ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है इवन के साथ तो क्या आएगा, ऑड। इसी तरह आप इवन को मल्टीपल करेंगे इवन से तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ऑड को मल्टीपल करना है ऑड से तो ऑड ही आएगा। ऑड को मल्टीपल करना है इवन से तो इवन आएगा। इवन को ऑड से मल्टीपल करना है इवन ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देने वाली बात होता है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाने वाली बात है कि ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसको हटा देते हैं, है ना, यहाँ पे इसको चलिए इसको नहीं हटाते हैं। चलो, ये क्या होता है कि आप देखते हैं कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानिए ऑल एग्ज़ाम के लिए। यदि ये पढ़ाया हुआ मेरा आपको अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा कहाँ त्रुटि है, कहाँ कुछ मैंने कुछ ऐसे रॉन्ग बोल दिए हों, गलत जो पढ़ा दिए हों, तो उसके लिए सॉरी। अब जहाँ अच्छा लगे उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञानलोक एकेडमी को। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।